आ जाए भाई एक बार, कैमरामैन जल्दी कहूँगा भाई, जल्दी आ जाए भाई एक बार। फिलहाल जो है गेट पर पहुंचे, गेट पर पहुंचने के बाद जो है हम बातचीत करेंगे कि जो कुलदीप जी है उनकी क्या बातचीत हुई क्या नहीं। अब फिलहाल जो है वो पहुंचने वाली है। जल्दी आ भाई कैमरामैन एक बार। फिलहाल तुम लाइव तस्वीरें देख रहे हो जिला नागरिक अस्पताल हिसार की, और अभी कुलदीप जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पूछते हैं उनसे क्या डिस्कस हुई वहां पर, क्या नहीं बातचीत हो पाई सीएम साहब से, जनसंवाद हो पाया नहीं हो पाया। जल्दी आ भाई कैमरामैन एक बार। कुलदीप जी वहीं चल रहे हो क्या? हाँ भाई चलो आ जाओ भाई, पर कैमरामैन जल्दी आ, जल्दी आ जाओ भाई। देखते हैं भाई क्या बातचीत हुई। फिलहाल तो हमें गाड़ी देख को कुलदीप भाई की वहां पर जा चुकी है, तो हमने दिखावांगे लाइव तस्वीरों के साथ सारी की सारी बातचीतों के साथ। आ जाओ जल्दी। अरे ओडे करा जल्दी आ। फिलहाल तुम्हें दिखाते हैं भाई कुलदीप भाई जी है, उनकी क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई क्या नहीं, लाइव के साथ जुड़े। आज भाई एक बार जल्दी आ कैमरामैन। जो सुमित जी है उनके पापा जी भी यहाँ पे मौजूद है। आज भाई एक बार। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर क्या आपकी वहाँ पर बातचीत हो पाई सीएम साहब से? मतलब पानी ले लो। हाँ ले लो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कुलदीप जी वहाँ पर जनसंवाद हो पाया सीएम साहब से? देखिए, जिन पुलिस ने हमारे को लाठी डंडे की ताकत पे रोकने का प्रयास किया था, हम इनसे रुक नहीं पाए और सीएम के जो कार्यक्रम था हम वहां पहुंचे, लेकिन सीएम साहब से तो मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। तो प्रशासन के उच्च अधिकारी एसपी और एएसपी और डीएसपी ने हमारे से बातचीत की और आश्वासन दिया कि कल तक हमें गिरफ्तारी कर लेंगे। हमने कुछ इनपुट मिले। अच्छा, एसपी अशोक कुमार जी से बातचीत? नहीं, डीएसपी विनोद शंकर थे और एएसपी कुलदीप सिंह थे, अन्य और प्रशासन के लोग थे। अच्छा, तो अब अगर हम बातचीत करें, जो बोला जा रहा था सुमित जी के पापा की जो तबीयत ज्यादा खराब थी, वहाँ पर अब बुलाया है क्या जस्ट वहीं पर, या पहले ही आए हुए थे? कौन? जो इनके पापा जी है सुमित जी के। नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं कुछ। जैसे बोला जा रहा था यहाँ पर जो सुमित जी के पापा जी है उनकी जो तबीयत के अंदर आ जाओ, उनकी तबीयत जो है खराब थी, मतलब बीपी में। नहीं, सुमित के पापा की। हाँ हाँ, देखो तबीयत तो लंबे समय से खराब ही चल रही है और इनको कुछ दवाई हमने दिलवाई है, इनका बीपी थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा भाई देखो, एक स्वाभाविक ही बात है, किसी का 22 साल का बेटा गया हुआ है और उसको न्याय नहीं मिल रहा पिछले 13 दिन से, बड़े दुख की बात है ये। अच्छा जी। तो अब लास्ट में क्या आश्वासन दिला गया प्रशासन ने? देखिए, प्रशासन ने कहा कि सीएम साहब से मिला देंगे हम दो लोगों को, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख दो, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम जो है कल तक उनकी गिरफ्तारी कर देंगे और हमने उनको थाने के अंदर जो है ना इंटरोगेटिव भी कर रखा है। चलो कुलदीप जी, पहले भी तो आश्वासन दिए थे, आज पहले भी कितने आश्वासन दिए हुए हैं और अब भी देखिए, प्रशासन पर हमने आज लास्ट बार जो है ना विश्वास किया है और विश्वास अगर प्रशासन ने तोड़ने का काम किया तो हम जो है कल फिर नई रणनीति बनाएंगे। एसपी साहब ने जैसे यहाँ पे भी कहा था आपके जाने के बाद, भाई यहाँ कहा गया था भी कल तक अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तब हमें कहना। नहीं, देखिए, प्रशासन पता नहीं किस दिशा में काम कर रहा है और प्रशासन पे सवालिया निशान तो पिछले 12 दिन से है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चाहते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी हो, तो आज कुछ और अन्य लोग भी पूछताछ के लिए बुलाए हुए हैं और एएसपी साहब ने बताया कि हमें कुछ इनपुट मिले हैं, इनकी जो इंटरोगेटिव कर रहे हैं उनको पुलिस वाले, हमने इनपुट मिले हैं कि उनकी कल तक गिरफ्तारी कर लेंगे। चलो कुलदीप भाई अंदर बात करते हैं बैठ के। तो तुम फिलहाल लाइव तस्वीरें देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुलदीप जी की जो बातें हुई है, क्या हुई है, आपने जो है जानकारी ले ली। फिलहाल उनके पिताजी से हम डिस्कस करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। आजा भाई कैमरामैन, अंकल जी
तो थोड़ा सा ध्यान नहीं है, मैं ले तो घंटा 1.5 घंटा तो हो ही गया है। तो वहाँ पर जो है बातचीत करने की कोशिश की वहाँ पे हाँ सीएम हाँ, साहब बात ने? करने के लिए गए थे। और देखो एक चीज है, जब जब हमें कोई संकट की उसमें बैठे हैं तो रैली या कोई अपना स्वार्थ खातर तो कौन जाओगा। ठीक है, तो इसी के लिए गए थे भाई, कोई बात का समाधान मैं उनकी तरफ आखिर में सरकार है तो निकले आओ तो थोड़ा और अच्छा रहे। अच्छा, मैं कहने का मतलब ये है भाई, प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सीएम साहब तक आवाज पहुंच जाए ताकि आपकी सुनवाई हो सके, इसी बात के लिए गए थे वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, इसी बात के लिए गए थे कि ताकि हमारा इस काम के लिए मेरे बैठे यहाँ ताकि उसको डेड बॉडी में संस्कार मिल जाए। तो आप दोषी अंदर हो जाए। आपका क्या कहना है अभी जो सुमित जी है, सुमित को न्याय मिल पाएगा अभी फिलहाल? देखो बात एक चीज की मानो आप भी, जो सच्चाई हो है नहीं उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है और जो झूठ हो है उसकी ज्यादा हो है। लेकिन वह सच्चाई को रोक तो लेगी मगर कुछ देर के लिए रोक लेगी, सारी उम्र के लिए या ज्यादा देर नहीं रोक सकेगी। तो मैं ऐसा मानू हूँ कि उसका पैर नहीं रहे हैं और सच्चाई की जीत होगी। तो थोड़ा कितने लोग गए हुए थे वहाँ पे? जिसने भी जो रास्ता मिला, यहाँ पर जो प्रशासन था, प्रशासन ने सबको, ये तीनों चारों गेट थे, सब रोक दिए, कड़िया बस अड़ा दी कड़िया। भाई एक बात बताओ, इंसान ही यहाँ अपनी बात रखने का तो अधिकार है। जब जन संवाद की बात आवे है तो जनता का हो गया ना वो, जब उसमें नहीं मिलने देने में मान ले तो फिर जन संवाद कहाँ आएगा। बिल्कुल। तो अब जैसे बताया जा रहा है यहाँ पर 200 से 250 लोग वहाँ पर पहुंचे थे, क्या ये सच्चाई है? मैं तो एक चीज देखो, आदमी तो नहीं गिने, मैं नहीं कौन के कह रहा है उस बात में मैं तो टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं जरूर जा रहा था तो लोग तो थे, लेकिन इतने तो मैंने नहीं कहता कि भाई इतने जा रहे थे या उतने अच्छा, जा रहे एक बात बताइए, जब जिसका दिल में दर्द था सारे जो बैठे उतरे तो हैं, और जिसने जड़े को रास्ता मिला वो गए। अच्छा जी, एक बात बताइए, जब अंदर एंट्री करने जा रहे थे तो प्रशासन ने घेरा था आगे जाके? हम दूर जहाँ पर मुख्यमंत्री का वो बैठक चल रही थी ना वहां तक पहुंच गए थे। बोला जी और एंट्री अंदर है नहीं, जितनी जो एक दायरा होता है वो अंदर है। उसके बाद दूसरी साइड को कोशिश करी कि वहां मिलने, वहां पर जो सिक्योरिटी थी उसकी पर्सनल वो देखे भाई तो धरने वाले लोग आ गया। बोले ऐसे कैसे तुम भाई, नो क्यों भाई, आतंकवादी थोड़ी। हाँ, बातचीत करने का सबका अधिकार है। तो बोले अभी आप पार्क में बैठो, देखेंगे बातचीत। तो एक बात बताइए जी, जैसे प्रशासन ने कितना कोऑपरेट किया वहां पर आपको? देखो प्रशासन तो एक चीज तक कोऑपरेट कर रहा हूँ तो कोऑपरेट करने का उनका को है ही नहीं कि हमारे पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, हमारे पे कोई आंच नहीं, उनकी नौकरी पांच नहीं आनी चाहिए। दूसरा का चाहे बेटा मरो चाहे बेटी मरो चाहे उसका डांगा मरो, थोड़ा पानी पानी। अच्छा जी, तो उनसे इस चीज का क्या फर्क पड़ता है, तो अपनी नौकरी में बचाने खातर। तो अब लास्ट में आप क्या मांग करना चाहते हो प्रशासन से? मेरी तो प्रशासन से जो शुरू में थी वही आज है कि भाई मैंने न्याय मिल जाए और हम डेड बॉडी उठा लेंगे। उधर भी यही बात थी, आज भी पैसे का, नौकरी का या किसी प्रकार का ना तो लालच है और ना वो करना। डेड बॉडी के संबंध में तो है ही नहीं। अगर भाई इस तरह समझ होता है एक चीज है हम तो कुछ दे दे और तू अड़ता चले जा, बिल्कुल नहीं ऐसी चीजें। न्याय की बात है, दोषी अंदर कह सकते हैं आर्थिक मामले में तो आप अपनी तरफ से सक्षम हो। बिल्कुल। चलो जी, आप देख सकते हो भाई, ये लाइव तस्वीरें जो हॉस्पिटल के अंदर, सिविल अस्पताल के अंदर हम दिखा रहे हैं। जो कुलदीप जी से भी बात करवाई थी आपकी, तो मतलब नरेश जी से भी बात करवाई है। तो आप अपनी कमेंट में राय जरूर देना भाई। सुमित भाई के साथ आखिर 12वां दिन हो गया, 12वां दिन है नहीं आज 12वां दिन हो गया, अभी तक सुमित भाई को न्याय नहीं मिला, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। तो मैं यह अपील करूंगा भाई, प्रशासन का कोई अधिकारी देखता हो तो इस परिवार की भी जिस तरह बातचीत सुने अच्छी तरह से। भाई कुलदीप भाई भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे दो बातें करेंगे ओनली। कुलदीप भाई नमस्कार। नमस्कार। तो कुलदीप भाई मैं सिर्फ दो बातें करूंगा आपसे। पहले तो एक बात बताओ, जब वहां पर आप एचयू के अंदर जा रहे थे तो प्रशासन ने आपको कोऑपरेट किया या फिर वहां पर रोका? देखिए, जब हम जहाँ सीएम का संवाद चल रहा था उस ऑडिटोरियम में हम एंट्री करके थे, और जब भी वहाँ सुरक्षा कर्मी थे, जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उन्होंने भनक लगी भाई वो धनराशि लोग आ गए, तो उन्होंने हमें है ना चारों ओर से घेर लिया। वहाँ डीएसपी और एसआईटी के इंचार्ज कुलदीप आए और उन्होंने कहा अगर आप सीएम साहब से मिलना चाहते हैं तो हम लंच के बाद आपको मिला देंगे, आपका जो कमेटी है। लेकिन जिस बल से पुलिस प्रशासन रोकना चाहता था इस धरने के लोगों को सीएम साहब के पास पहुंचने के लिए, जिस लाठी डंडों से
हमने उसकी परवाह न करते हुए हम वहां पहुंचे और पुलिस की कोई ताकत रोक नहीं पाई और प्रशासन को हमने चेताने का काम किया और प्रशासन झुका हुआ नजर आया वहां पे और उन्होंने कहा कि हम कल तक गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है कि कुछ इनपुट हमने इंटेरोगेटिव कर रहे हैं प्रशासन वहां महिला थाने में बताया एसपी ने कि सख्ती से पूछताछ की जा रही है और हमने ऐसे भी इनपुट मिले हैं कि वो शामिल है इस घटना में और कल तक आप मेरे पे विश्वास रखो, कल तक हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, एक बात और पूछना कुलदीप भाई, जब आप हमारे साथ यहाँ पे जहाँ पर हम गए वहाँ पर भी थे, वहाँ पर आप निकले कहाँ से, मतलब कैसे यहाँ से? नहीं देखिए, कोई पहला धरना तो है नहीं और सीएम को हमने झंडे दिखाने का ऐलान कोई पहली बार नहीं किया, बहुत बार किया है और दिखाए भी है और मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो जो धरने को लीड करने वाले लोग होते हैं, इस तरह के संगठन चलाकर और इस तरह का प्रदर्शन को लीड करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी प्लानिंग से काम करता है, प्रशासन अपनी प्लानिंग से काम करता है। निकलने के बहुत रास्ते हैं सिविल हॉस्पिटल से। तो ये भाई साहब भी मौजूद है। नमस्कार भाई सर। नमस्कार, धन्यवाद। तो सर अब आप गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं गया था वहाँ पे, लेकिन अभी सीएम साहब आने थे, फैकल्टी हाउस गए हुए थे। तो प्रशासन के लोगों ने ये कहा है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, आप हमारे हमसे हम देख लेते हैं प्रशासन से। देखिए, हम लोग प्रदर्शनकारी है, हमारा काम है विरोध करना, हम लगातार विरोध करते रहेंगे। हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांग तो है नहीं, ना कोई नौकरी की मांग, ना पैसे की मांग, ना प्लॉट की मांग, कोई तो मांग नहीं। हमारी मांग इतनी है कि जो सुमित के पिताजी, उनकी माताजी बैठे हैं, उनको पूरी जिंदगी पछतावा ना रहे कि मेरा बेटे को न्याय नहीं मिला। उस लड़की ने जो लगातार उसको टॉर्चर किया है, जब सारे तथ्य हमारे सामने आ चुके हैं, तो उस लड़की को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके अंदर डाल डाला जाए, ताकि हम लोग मान सम्मान के साथ सुमित की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर सकें। बात ये है सरकार महोदय कि गाय नहीं है, भैंस नहीं है, बकरी नहीं है, तो जानवर की तो डेड बॉडी है नहीं। प्रशासन के लोगों को ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है और इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नकारा प्रशासन गरीब लोगों की बात नहीं सुनता, पूंजीपति लोगों की पहले सुनता। हम लोग शेड्यूल कास्ट तबके के लोग हैं, इतने साधन संपन्न लोग भी नहीं है, लेकिन जैसे तैसे हमारे लोग मैनेज करके इतनी संख्या, भारी संख्या में पहुंच के और सरकार का विरोध करते हैं, सरकार को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस देश में हम भी है, वोट हम भी देते हैं, टैक्स हम भी देते हैं, तो अगर सारी चीजें हम देते हैं तो हमारे लिए भी वैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए जो पूंजीवादी लोगों के लिए है। क्या किसी मुख्यमंत्री का या फिर किसी मंत्री का, एमएलए का बेटे के साथ में घटना घट चुकी होती तो अभी तक अरेस्ट हो चुके होते लोग। दूसरी बात ये है कि प्रशासन के लोगों को ये रवैया लग जाता है लड़के को और लड़की को लेके। अगर इस केस में लड़की अगर सुसाइड कर जाती तो अब तक सुमित और सुमित के फादर, सुमित की माता जी सब के सब अंदर जा चुके होते। लड़की के केस में पता नहीं इतना सेंसिटिव क्यों बना रखा है, बल्कि इतना सेंसिटिव मुद्दा है भाई। एक डेड बॉडी के साथ में प्रिजन बैठे हैं, पीड़ित परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। इसलिए यहाँ के एसपी साहब को खुले तौर पे, खुले मन से चेतावनी है कि आप लोग हमें डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, पहले भी लड़ी है और आज भी लड़ेंगे, और सुमित भाई की न्याय की आवाज को हमेशा बुलंद किया है, बुलंद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो कुलदीप भाई एक बात और बताइए मुझे, अगर मान लो ये बोल रहे हैं कि कल गिरफ्तारी होगी, कल ही बोल रहे हैं ना, कल गिरफ्तारी हो जाएगी, अगर कल भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो आपका आगे क्या ठोस कदम होगा? देखिए, पहले भी कमेटी के लोगों ने निर्णय लिए हैं और हरियाणा के गृह मंत्री का पहले पुतला फूका, उसका असर ये हुआ कि यहाँ से सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस गंगाराम पुनिया और डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का तबादला हुआ। उसके बाद हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला एडीजीपी कार्यालय के समक्ष फूका और प्रशासन को बताया कि आपका ये नकारा जो सरकार है, प्रशासन है, ये हमारी बात को नहीं सुन रहा, इसलिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका। उसके बाद एडीजीपी ने मीटिंग की, 1 घंटे से ज्यादा वो मीटिंग चली और धरने से 10 साथी करीबन उस मीटिंग में शामिल रहे और एएसआईटी का गठन हुआ। डीजीपी ने कहा कि मेरी मॉनिटरिंग में काम करेगी। उसके बाद 3-4 दिन से कंटिन्यू एसआईटी अपना काम कर रही है। जो हमारे बयान पिछले 8-9 दिन से नहीं लिए जा रहे थे, वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, 161 सीआरपीसी के बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो एविडेंस थे हमने वो प्रशासन को दिए।
जो आगे की बात है कि जो आश्वासन की बात है, उन्होंने डीएसपी ने भी, एसपी ने भी और एसपी ने भी कहा है कि भाई कल तक ऐसे इनपुट मिले हमारे को भी कि वो शामिल है इस घटना में और कल तक हम गिरफ्तारी कर लेंगे, और नहीं करे तो आप आगे विरोध प्रदर्शन बेशक से कर सकते हैं। तो अगर कल शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम रणनीति बनाएंगे कि हरियाणा उसके प्रदेश के देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकने का भी काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूकने का भी काम करेंगे, और आगे की रणनीति कोई सीएम आवास के घेराव की बनानी पड़े तो भी बनाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक सुमित को न्याय नहीं मिल जाएगा। तो एक बात और भाई साहब, देखो बुरा मत मानना, ये बात मेरे को बिल्कुल मतलब अपने में से एक बंदा हमें क्या कहा, ये बोला कि ये मीडिया वाले वैसे माइक उठा के आ रहे, अपनी बात सीएम को पता है ना, दम है तो। देखिए, मीडिया इस देश का जो है चौथा स्तंभ है और लोगों की आवाज मीडिया का काम जो है ना प्रशासन और अपना तो सरकार है तक भाई, नहीं। देखिए, आवाज उठाना, जिस भी साथी ने इस तरह की अगर कोई बात कही है, मैं एक कमेटी का सदस्य होने के नाते और जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूं कि इस तरह से मीडिया के किसी भी कर्मी के साथ ऐसे विधानिक बातें बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ये बात है ना, ये पूछना एक ये लाइव तो नहीं है ना, लाइव है तो ऐसा है, मीडिया चौथा स्तंभ है, हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए चौथा स्तंभ है और हम लोग मीडिया कर्मियों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप लोग अगर ना हो तो हमारी बात इस धरने पे इसी हॉस्पिटल में दब के रह जाए। ये आप लोग हैं जिसके कारण से हम मुख्यमंत्री तक या प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वो व्यक्ति का दिमाग खराब है जिसको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के माध्यम से ये आवाज दिल्ली तक पहुंच चुकी है, चंडीगढ़ की बात अलग है। ये बात आरएसएस के तमाम आला जो ऊंचे स्तर के जो राजनीतिक बैठे हैं उन लोगों तक ये पहुंच चुकी है। ये कोई छोटी बात है। मैं फिर भी कहूंगा कि मैं माफी चाहता हूं ऐसे व्यक्ति ने आप लोगों को जो बात बोली है, आप लोगों के कारण से ही हमारी बातें मजबूत होती है। मैं धन्यवाद करता हूं आपको। तो अब लास्ट में कुलदीप जी क्या कहना चाहोगे? नहीं, लास्ट में तो यही है कि प्रशासन जो है ना बिना किसी दबाव के, किसी राजनीतिक दबाव के, किसी प्रेशर के काम करें और एसआईटी जल्दी आज शाम तक हो सकता है अपनी रिपोर्ट दे दे तो बड़ा अच्छा रहेगा ताकि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती है तो आगे की रणनीति बनाएंगे और आप पत्रकार साथियों को बताएंगे। धन्यवाद।